हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और कैसे सॉल्व होती हैं पीपीसी के हेल्प से, या यूँ कहें तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ पीपीसी, या इसमें से कोई पर्टिकुलर दे दिया जा सकता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेपरेटली आपको बताना होगा इंडिविजुअली कि पीपीसी से ये तीनों प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम्स है चॉइस की, यानी क्या बनाना है। इसमें पीपीसी का हेल्प लेके हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। बेसिकली क्या होता है पीपीसी में, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो अल्टरनेटिव होता है, या कहें कि दो अपॉर्चुनिटी होती है। ये अपॉर्चुनिटी वन, अपॉर्चुनिटी टू, अल्टरनेटिव वन, अल्टरनेटिव टू, राइट। हमेशा अल्टरनेटिव वन यहाँ पे होता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या डिसाइड करना होता है कि विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, मीन्स जो प्रॉफिटेबल होगा वही हमें बनाना है। अगर हमने डिसाइड किया आते आते फाइनली कि हमें दो गुड्स बनाने हैं, राइट, जैसे व्हीट और राइस की बात करें, या फिर इकोनॉमी में ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास आते आते बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस में से हमने छांट के निकाले हैं बेस्ट, यानी दो अल्टरनेटिव्स, बेस्ट अल्टरनेटिव। अब उसमें से भी हमें डिसाइड करना है कि किस पे हमें प्रेफरेंस देना है, यानी किसको हमें ज्यादा प्रेफर करना है, विच वन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस में ये पीपीसी का कर्व, जैसा हम जानते हैं, ये पीपीसी कर्व हो गया। पीपीसी ये हमेशा कॉनकेव होता है, कल मैंने बताया था कॉनकेव क्यों होता है। तो पीपीसी में क्या होता है कि एक एक जो है ये ऑप्शन, ये है अल्टरनेटिव वन, अल्टरनेटिव वन, और दूसरा टू, या अपॉर्चुनिटी टू। अगर ये देखा जाए, दो दो गुड्स हमने ले लिए, सपोज अगर हमने यहाँ पे व्हीट रखा है, यहाँ पे राइस रखा है, तो इस ये पीपीसी को देख के ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी में ये डिसाइड किया जा रहा है कि राइस इज मोर प्रॉफिटेबल, या राइस पे ज्यादा, इसको हमने छोड़ा है। हमेशा देखो, अगर देखा जाए तो इस अपॉर्चुनिटी से हम इस अपॉर्चुनिटी की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। यानी इस पीपीसी में देख के लग रहा है कि आई हैव टू गुड्स, टू अपॉर्चुनिटीज, एंड राइस इज प्रिफर्ड इन दिस इकोनॉमी। ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर दो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस की बात करें या अल्टरनेटिव की बात करें, तो उनमें से जिस जो इस पे होगा, सेकंड पे होगा, उसी को प्रीफर किया जा रहा है। दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी अगर देखा जाए तो पीपीसी की हेल्प से यही पता चलता है कि ये पीपीसी क्या है, एफिशिएंटली अगर रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं तो ये आपकी लिमिट होती है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, पीपीसी के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। इनमें से कोई भी पॉइंट, सपोज ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इतने राइस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने व्हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे देखें तो इतने व्हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने राइस प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कोई भी ऑप्शन उठा के देख लें, ए बी सी डी या कोई भी पॉइंट, तो इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि इनिशियली वी वर प्रोड्यूसिंग व्हीट, बट ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइस। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, राइस की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी इस इकोनॉमी में ये पीपीसी के हेल्प से ये पता चलता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट के पास भी ढेर सारे ऑप्शन हैं। अगर हम बात करें कोरोना के काल में, या आज भी देखें, तो गवर्नमेंट के पास अगर दो ऑप्शन हैं कि चलो क्या फाइनली क्या प्रोड्यूस करना है, तो गवर्नमेंट जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, हमारे देश में तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस में उसका पूरा रोल होता है। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यानी बिजनेसमैन है या प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें उनको एज एन ऑक्सिलरी भूमिका निभाते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया उस पर हमें काम करना है, राइट। तो ये कह सकते हैं कि पीपीसी की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस इज सॉल्व। आई होप यू हैव गॉट। व्हीट और राइस दो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन आपको नीचे दिखे वो वही चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसी इसी पे अगर हम देखें, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, पीपीसी तो सेम होगा। हाउ टू प्रोड्यूस किस चीज की प्रॉब्लम है? हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ
इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, यानी कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। अगर ये डिसाइड हो गया कि राइस प्रोड्यूस करना है, तो हमें ये अगला काम करना है कि भाई कैसे प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है कि हमें किसको प्रिफर करना है। दो इसमें आते हैं, दो इंटेंसिव आते हैं, दो अल्टरनेटिव आते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव में जो जो इंटेंशन आपको यहाँ पे दिखे, यानी अगर मान लो कि इकोनॉमी में ये डिसाइड किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है इकोनॉमी के अंदर, तो ऑब्वियसली कि जो जिसका डिसीजन होगा, यानी अगर सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या तय किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हमें लेबर को प्रिफर करना है, यानी लेबर से प्रोड्यूस कराना है। दो इंटेंसिव होते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर यहाँ पे हमने लेबर इंटेंसिव रखा है, लेबर इंटेंसिव, इट मींस कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। यानी इसको हमने यहाँ पे हमने ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इधर शिफ्ट की है। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे? इस कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अगर यही चीज कैपिटल इंटेंसिव अगर यहां रखते हैं, इसका मतलब ये है तो लेबर इंटेंसिव यहां रखना पड़ेगा। मतलब ये कि पहले इस केस को समझ लेते हैं। इस केस में ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी इज प्रिफरिंग द एम्प्लॉयमेंट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट। ये ऐसा अगर आपने यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव फर्स्ट अल्टरनेटिव पे रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, इस पे रखा है, तो यानी यहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। लेकिन अगर ये कैपिटल इंटेंसिव यहां कर दिया जाए, लेबर इंटेंसिव यहां किया जाए, इसका मतलब है कैपिटल इंटेंसिव से क्या होगा बताओ? कैपिटल इंटेंसिव से ज्यादातर प्रोडक्शन होगा, यानी जीडीपी को जनरेट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी इंक्रीज की जा सकती है। कैपिटल इंटेंसिव यहाँ है तो लेबर इंटेंसिव यानी एम्प्लॉयमेंट प्रिफर्ड है। यहाँ पे इस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, ज्यादा प्रिफर किया गया है। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। यानी यहाँ पे भी पीपीसी का हेल्प लेंगे। पीपीसी में अब वो फॉर whom टू प्रोड्यूस में क्या आता है कि रिचर सेक्शन के लिए बनाना है या पुअर सेक्शन के लिए बनाना है। अगर हमने यहाँ पे रिचर सेक्शन लगाया है, रिचर सेक्शन, यानी रिचर सेक्शन का मतलब ये कि ऐसा गुड बनाओ जो कि रिचर सेक्शन उसको अफोर्ड कर पाए और वही खरीद पाए। रिचर सेक्शन अगर अफोर्ड कर पाएगा, खरीद पाएगा, तो सीधी सी बात है कि वो प्रोडक्ट आपका महंगा बिकेगा, एक्सपेंसिव बिकेगा। एक्सपेंसिव बिकेगा तो जीडीपी क्या होगी? उससे जनरेट होगी, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। जीडीपी को प्रेफर यहाँ किया जा रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे आप पुअर सेक्शन, पुअर सेक्शन। लेकिन अगर यही रीचर सेक्शन को यहां करके पुअर सेक्शन को यहां करेंगे, इट मींस इट्स अप टू यू, आपको बनाना है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना होगा नीचे कि सिंस द रीचर सेक्शन इज एट अपॉर्चुनिटी 2, इट मींस इन द इकोनॉमी it is preferred that richer section has to be acquired the प्रोडक्ट, या रिचर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट को अक्वायर करना है, वो अफोर्ड करना है। मींस यहाँ पे इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादा मायने रखता है। अगर पुअर सेक्शन को यहाँ पे रखेंगे, रिचर सेक्शन को यहाँ पे रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप रिचर सेक्शन को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका मकसद ये है कि सोसाइटी में वेलफेयर हो और सोसाइटी में पुअर सेक्शन भी उसको अफोर्ड कर पाए, ऐसा गुड बनाना है। तो तीन प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और पीपीसी के हेल्प से कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सारे आपके पास पॉइंट्स हैं, ये सारे ग्राफ्स हैं, एक्सप्लेन आप कर सकते हो, देख के बता सकते हो। दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस एंड दिस इज द हाउ टू प्रोड्यूस। यानी ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेक्निक की प्रॉब्लम है, कैसे बनाना है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। थर्ड इज पुअर सेक्शन या रिचर सेक्शन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। आई होप ये तीनों प्रॉब्लम जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, पीपीसी से कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल दें, आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। अब आते हैं, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है आपका आज नया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। अब स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या है? पहली बात तो ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज करते हैं, या अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपने जनरल लाइफ में यूज करना शुरू करें,
कि वर्ड हमें क्या यूज करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इकोनॉमिक्स के चीजों को अगर आप जहां जहां चाहें अगर आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। डेफिनेशन हमेशा लोगों को भूल जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डेफिनेशन भूल जाता है। तो डेफिनेशन को याद करने के लिए सबसे सरल मैंने बनाया है 2 लाइन में कि आराम से आप डेफिनेशन भी याद कर लो, इसका कॉन्सेप्ट समझना पहले जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखो क्या होता है कि जनरल लाइफ हो, हमारी बिजनेस लाइफ हो, कैसे भी लाइफ हो, हमेशा हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं अपने आप से। ट्रेड करने का मतलब ये होता है बार्गेनिंग करते रहते हैं हम, कि हमें हमारे पास अगर फाइनली 2 ऑप्शंस आते हैं, बेस्ट 2 अल्टरनेटिव्स अगर हमने चूज किए हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, करते करते हम फाइनली 2 नतीजों पर पहुंचते हैं कि हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स आते हैं, उनमें से क्या करना है। क्योंकि लेना तो एक ही है, कंज्यूम तो एक ही करना है, या फिर अगर हम कंज्यूमर है तो कंज्यूम करना है एक, या बिजनेसमैन है तो हम एक जगह पैसा लगा सकते हैं, या फिर अगर अपने पर्सनल लाइफ में अगर हमें कुछ डिसीजन लेने हैं तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो हम हर जगह क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं खुद से अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक चीज को पाने, जैसे मैंने एग्जांपल कई बार दिया है और अभी भी एक एग्जांपल देता हूँ, जो बड़ा कॉमन सा लगता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स आपके दिमाग में ऐसे नहीं आया होगा ऑल ऑफ अ सडन, या हो सकता है कि उसके लिए आप इंटरमीडिएट में क्या लेना है कई चीजें सोचा होगा आपने। आप साइंस भी ले सकते हो, साइंस में मैथ्स अलग, बायो अलग, साइंस भी ले सकते, साइंस में मैथ्स भी ले सकते थे, बायो भी ले सकते थे, आप आर्ट में जा सकते थे, ह्यूमैनिटीज में, बट आपने कॉमर्स चूज किया। तो कॉमर्स आपने चूज किया तो आते आते आप 2 नतीजे पे पहुंचे होंगे कि बायो लें या कॉमर्स लें, या हम ह्यूमैनिटी लें या कॉमर्स लें, उनमें से आपने कॉमर्स चूज किया। इसका मतलब ये कि आप एक जगह को पाने के लिए आप कुछ खो के आए हो। आप ये हमेशा अपने आप को कह सकते हो, कभी कभी रिग्रेट भी करते हैं लोग कि हम ये भी ले सकते थे लेकिन हमने वो नहीं लिया, उसको छोड़ के हम ये लिए, काश वही लिए होते। यानी वो जो छोड़ के आए उस कॉस्ट पे हमने इसको लिया है। या अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो कहते हैं कि यार हम 10,000 यहाँ पे लगा दिए, अगर हम 10,000 वहां लगा सकते थे बट वहां हमने नहीं लगाया, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमने छोड़ के, उस अल्टरनेटिव को छोड़ के हमने यहाँ पे लगाए पैसे। इसका मतलब ये है कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमने चूज किया है उसके लिए हमने एक छोड़ा है। अब आराम से आप बना सकते हो, डेफिनेशन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू। वैल्यू किस चीज की, वैल्यू ऑफ व्हाट यू लूज, जो आपने खोया है, जो आपने छोड़ा है, जो आपने चूज नहीं किया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ व्हाट यू लूज, जो आपने खोया है उसकी जो वैल्यू होगी ना भाई, उसकी भी तो वैल्यू होगी ना, इकोनॉमिक वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, ठीक। व्हेन चूजिंग बेस्ट 2 अल्टरनेटिव, जब 2 अल्टरनेटिव में से चूज करना होता है तो जो आपने खोया है उसकी कोई वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कुछ पाने के लिए हमारे पास अगर ये दो दो चीजें हैं, ठीक है, ये अल्टरनेटिव, अगर हमने इसको टिक किया, इसको हमने चूज कर दिया, तो ये इसको हमने खोया है, यानी इस कॉस्ट पे इसको पाया है, इस कॉस्ट पे हमने इसको पाया है, ठीक है। इसको पाने के लिए हमने कॉस्ट अदा की है। तो हर जगह क्या करते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में घिरे रहते हैं। अब पीपीसी में क्या है, पीपीसी का एग्जांपल हमने कई बार दिया है। पीपीसी के हेल्प से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। पीपीसी में एज यू नो दैट देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज, पीपीसी में 2 अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होती हैं, ये 2 अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटी 1, अपॉर्चुनिटी 2, राइट। अब इसमें क्या है कि यहाँ ये पीपीसी कर्व है। अब देखो हमने क्या किया कि वीट वाला शेड्यूल अगर आप याद रखो, वीट के यहाँ पे वीट है, अपॉर्चुनिटी 1 में वीट है और ये राइस है, ये राइस है। वीट से राइस तक आने के लिए हमने धीरे धीरे क्या किया, वीट पे हमने क्या किया, मार्जिनली इसमें हमने खोया है, ठीक है। पहले क्या करते थे, हम 100 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन हमने रिसोर्सेज को थोड़ा मिनिमाइज किया, इसमें एलोकेट किया, यानी राइस 10 टन ऑफ राइस पाने के लिए हमने 10 टन ऑफ वीट सेक्रीफाइस किया। रेफर टू द शेड्यूल, पीपीएस जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो शेड्यूल है उस पर आप ध्यान दें तो आपको मिल जाएगा कि पहले 100 होता है वीट, उसके बाद राइस उस टाइम पे होती है 0। अब 100 से 90 किया तो हम 0 से लेके 10 बढ़ते हैं, ऐसे करके। तो धीरे धीरे, लेकिन एकदम से देखा जाए तो अगर हम पूरा का पूरा रिसोर्स अगर लगाते थे वीट को प्रोड्यूस करने में, तो कितना वीट प्रोड्यूस करते थे, इसकी वैल्यू देखें तो कितना है, 100 टन्स, 100 टन्स जो वीट पूरा टोटल।
लेकिन अगर हमने पूरा एलोकेट कर दिया, यानी पूरा शिफ्ट कर दिया राइस को प्रोड्यूस करने में, तो कितने राइस हम प्रोड्यूस कर पाते हैं बोलो? ये है 40 टन्स ऑफ राइस। यानी 40 टन्स ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 100 टन्स ऑफ व्हीट जो है वो लूज किया है, खोया है, यानी इस कॉस्ट पे इसको पाया है। 100 टन्स ऑफ व्हीट को हमने सेक्रीफाइस किया है, तब जाके 40 टन्स ऑफ राइस हम पाते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको कि इसको पाने के लिए ये जो इसकी जो वैल्यू है अल्टर, यानी द वैल्यू ऑफ व्हाट यू लूज व्हेन चूजिंग बेस्ट टू बेस्ट अल्टरनेटिव्स, दो बेस्ट अल्टरनेटिव्स में से जो आपने खोया है उसकी जो वैल्यू है वही कॉस्ट है। ठीक है, और दूसरा अल्टरनेटिव ये है, इसको आपने टिक किया, यानी इसको आपने चूज किया है, ये चूजन है, और ये आपने छोड़ दिया है, राइट? तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है कि हम ग्राफ में भी, शेड्यूल में भी मैंने बताया कि ऑल ऑफ अ सडन हम नहीं पहुंच जाते हैं, एकदम से इसको छोड़ के नहीं पहुंच जाते हैं, हम ये भी ध्यान देते हैं कि धीरे धीरे चांस लेते हैं, यानी मार्जिनली। अब एक और डेफिनेशन आता है, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल जहां भी वर्ड आया इसका मतलब एडिशनल, यानी एडिशनली हम धीरे धीरे गेन कर रहे हैं यहाँ पे राइस में, और जैसे जैसे गेन कर रहे हैं तो उसका हमें मार्जिनल यहाँ पे कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पूरा पूरा शिफ्टिंग होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन धीरे धीरे अगर शिफ्टिंग होगा तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी आप बता सकते हो कि the value of additional loss, the value of additional loss in opportunity one is the cost of additional gain। एडिशनल गेन में गेन कहाँ पे हो रहा है? राइस में हो रहा है, जो हम इस पे चले जा रहे हैं, राइस प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। एडिशनल गेन जैसे जैसे हो रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आती है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन डेल्टा G। L क्या है? लॉस है। लॉस कहाँ पे हो रहा है? इस पे हो रहा है। अपॉर्चुनिटी वन पे लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी टू पे गेन हो रहा है। यानी वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला, क्योंकि ये बताना था कि वाई PPC इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, उसके लिए बताना पड़ा था कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है? अगर हम धीरे धीरे निकालें इसका, यहाँ से 10 तो यहाँ से 10 प्लस होता है, 10 हम एक्वायर करते हैं राइस, और 10 यहाँ पे लॉस करते हैं, लॉस हुआ 10, गेन भी हुआ 10, दैट इज 1। ठीक है, अब लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लॉस 20 हो जाएगा, क्योंकि 90 से घट के होता है ये 70, और ये बढ़ के होता है 10 से 20, 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2। अब ये देखो देखो, जैसे जैसे आप अपॉर्चुनिटी 2 की तरफ मूव करेंगे, ये आपका जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ MOC इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इन MOC, PPC is always concave to the origin। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब स्टार्ट करते हैं रोटेशन और शिफ्टिंग इन PPC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है रोटेशन, क्या होता है PPC, अगले